हरिओम। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 3 और 4 पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम्। How on earth you have fallen to this delusion, man? ये तुझे शोभा नहीं देंगे, ये तुझे कीर्ति भी नहीं देंगे, स्वर्गम भी नहीं देंगे। अनार्य जुष्टम स्वर्गम, ना ही आर्यों को शोभा देते। तो मूल जो बिंदु ये है कि हर आदमी संसार में 3 सुखों को ढूंढ रहा है, अभी का, बात का और हमेशा का। ना ये तो हमने पिछले श्लोक में सुन लिया। अब इस श्लोक में भगवान जी एक ऐसी बात बोलेंगे जो उसके सामने, उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लेंगे। क्या कहते हैं हम देखते हैं। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 3 क्या कहते हैं भगवान जी। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। क्लेब्यम आस्मगम पार्थ न तत्त्वयुपद्यते एक्सक्यूज मी श्रुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, नपुंसकता की मत प्राप्त हो, ये तुझे शोभा नहीं देते। हे परंतपा, मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा। ये शब्द आपको अटपटा लगेगा, परंतु सच ये है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को झकझोरने के लिए जिस भयंकर शब्द का प्रयोग किया वह है क्लेब्यम। क्लेब्यम का मतलब नपुंसक नहीं होता। क्लेब्यम का मतलब नपुंसक से भी भयंकर है। भगवान जी द्वारा संस्कृत के शब्द नपुंसक के स्थान पर क्लेब्यम का प्रयोग करने के पीछे एक गहरी सोच है। हम सब प्रत्येक कार्य के बीच बैठे हुए हैं, ना अध्यात्म पूर्णता में प्राप्त होते हैं, ना विषयों को पूरी भोग में भटकते हैं, ना अध्यात्म में रहते हैं, ना संसार में रहते हैं। इस बात को समझने के लिए भगवान जी कहते हैं अर्जुन तो स्त्रियों की भांति ना तो घर में बैठा हुआ है और ना ही पूरी तरह से तत्परता से युद्ध के में अग्रसर है। तस्मात अर्जुन को नपुंसकता के सामने घुटने मत दे। और ये मैं बार बार कहता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ज्यादा ऑनेस्ट हैं, एटलीस्ट सेंसुअलिटी में तो 100% कमिटेड है। Okay, they will drink, they will eat anything. They will drink it, they will eat anything, they will have good amount. If they're not happy with the wife, they will divorce, get another girlfriend. They will live with the girlfriend. I'm not sanctioning that, please, but at least they're honest, they're not hiding it. वो सेंसुअलिटी में है तो 100% सेंसुअलिटी में, उस स्पिरिचुअलिटी का ढोंग नहीं लगे बचाते, उस स्पिरिचुअल होने का दिखावा नहीं करते। हम क्लेब्यम बने हुए हैं, ना तो पूरी तरह से सेंसुअल एक्टिविटी में लगे हुए हैं और ना ही पूरी तरह से स्पिरिचुअल में। बीच में जो हमारे घरों में आते हैं ना क्लेब्यम, उनकी तरह बन गए। अर्जुन ना तो युद्ध में पूरी तरह से लगा हुआ है और ना ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, बीच में अटका हुआ। ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है, ना घर में बैठ के चूल्हा चौक कर देखता है। आई एम नॉट सेइंग स्त्री को चूल्हा चौकना देखना चाहिए, बट राह, एक तो राह पकड़ ले यार, एक राह पकड़ ले। और ये अर्जुन नहीं है, हम सब हैं क्लेब्यम। सेंसुअलिटी में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हाथ में ले आते हैं। भोग विलास कर रहे होते हैं तो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। हर रोज सुबह 4-4 बजे, 3:30 बजे मुझे व्हाट्सएप आने शुरू हो जाते हैं। एंड आई हैव टू, मैं अपने फोन को दूर रखता हूँ, दूसरे कमरे में रखता हूँ। क्यों? सुबह सुबह 4 बजे, 3:30 बजे व्हाट्सएप मैसेज डालने शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हर रोज, और एक नहीं है, कई है। और आई नो दैट जेंटलमैन गुस्से से, क्रोध से भरा हुआ है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप इज हम क्लेब्यम ना बने, हम नपुंसक ना बने। यदि करना है तो पूरी शिद्दत से कीजिए। अध्यात्म में आना तो पूरी शिद्दत से। जो घर त्यागे आप ना चले हमारे साथ। सेंसुअलिटी करनी है तो पूरी उसको उसको फिर उसको भी पूरी शिद्दत से कीजिए। नथिंग रॉन्ग। कोई गिल्ट के साथ थोड़ी होता है। हम शराब भी पिएंगे तो गिल्ट के साथ, हम मांस भी खाएंगे तो गिल्ट के साथ, हम सेंसुअलिटी भी करेंगे तो गिल्ट के साथ। एटलीस्ट वेस्टर्न आर ऑनेस्ट, वो दिखावा तो नहीं करते अध्यात्म का। लेकिन हम मन की दुर्बलता के सामने पटक जाते हैं और आगे जाके क्या करते हैं हम देखते हैं इस श्लोक में। ये शब्द अटपटा लगे। नपुंसक के सामने घुटने ना टेक, मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर श्रेष्ठा, मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। सारी मुसीबतों का कारण मन है। ये मन ही है हमारे विवेक पर हावी होता है। मन और बुद्धि के इस युद्ध में मन जब बुद्धि पर हावी हो जाता है तो बड़े 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 से बड़े धुरंधरों को चारों खाने चित्त होकर गिर जाते हैं। मन को मात्र बुद्धि का ज्ञान ही काबू कर सकता है। सुबह सुबह मन सोने को करता है, बुद्धि उठने को कहती है। इस द्वंद्व में अक्सर हम मन के वश में आकर सोए रहते हैं। परंतु जिस सुबह आपको विमान पकड़ना होता है उस सुबह मन कोई शोर नहीं करता। जैसे ही बुद्धि पे ज्ञान, जैसे ही बुद्धि को ज्ञान से कोई लक्ष्य मिलता है मन शांत हो जाता है। अर्जुन के दो नाम दिए हैं इस श्लोक में, पार्थ और परंतपा। प्रथा पुत्र पार्थ, कुंती के का पुत्र और परंतपा। पार्थ के नाम का प्रयोग भगवान जी ने गीता जी में 38 बार किया है। अन्य सभी नामों की अपेक्षा पार्थ नाम का प्रयोग अधिक हुआ है। पार्थ के कारण भगवान कृष्ण जी का एक नाम मिला, पार्थ सारथी, अर्थात अर्जुन का सारथी। इस शब्द का एक और अर्थ भी है। पार्थ मतलब मिट्टी, और मिट्टी, इस मिट्टी रूपी देह को चलाने वाले आत्मा रूपी सारथी कृष्ण। परंतपा अर्थात शत्रुओं को भगाने वाला तपस्वी, परम तपस्वी। तेरे जो शत्रु घबराते हैं तुझसे, जब उनको पता चलेगा अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया तो तेरा कितना अपमान होगा। किसी कवि ने कविता लिखी है, किसी कवि ने कविता लिखी है, उत्तिष्ठ भारत आज तू, उत्तिष्ठ भारत आज तू, उत्तिष्ठ भारत आज तू, जाग जा इस मोह से, तू जाग जा इस लोभ से, तू जाग जा इस रोग से। एक मंत्रणा हम कर रहे हैं, एक अर्चना हम कर रहे हैं, एक गर्जना हम कर रहे हैं। उत्तिष्ठ भारत आज तो, उत्तिष्ठ भारत आज तो। हमने हमारा सबसे पहला जो टेलीविजन प्रोग्राम था उसका यही टाइटल सॉन्ग था। तो नपुंसक मत बनो। I always say this thing in all my lecture कि आप ऑनेस्ट हो। यदि आप पिता का रोल कर रहे तो उसमें पिता बनो, उसमें गुरु बनने की, उसमें आपको भाई बनने की जरूरत नहीं है। आपका जो रोल है, इस समय मैं गुरु हूं तो मैं गुरु का रोल पूरी ऑनेस्टी से करूं। जब मैं पति हूं तो पति का रोल पूरी ऑनेस्टी से, पति के रोल में गुरु ना बन जाऊं, पति के रोल में गुरु का रोल ना धारण करूं। मिक्स कर देते हैं, वर्ण संकर है ये, क्लेब्यम कहा से नया नमा। हम गुरु के रोल में सोचते हैं दोस्त बन जाए, दोस्त के रोल में गुरु बन जाते ना। आपका पिता का रोल है तो पिता का रोल करो, भाई का रोल है तो भाई का रोल करो, ये मिक्स मत करते रोल। सो अर्जुन यहां कंफ्यूज है, बातें बड़ी बड़ी करवा लो उससे,
लेकिन वो ना इधर के ना इधर के, ना खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। अर्जुन का मन डोल रहा है, लेकिन अर्जुन भगवान जी के ताने के सामने अर्जुन को, क्योंकि मित्र है ना, दोस्त है, सखा है, संबंधी है, तो ताने का जवाब वो ताने से करता है। क्या करता है देखते हैं हम, कैसे करता है देखते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, कैसे मैं रणभूमि में पूजने भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों द्वारा युद्ध करूं। हे हरिसूदन, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को मित्र भाव से एक ताना मारा है। हे कृष्ण, आपका नाम हरिसूदन और मधुसूदन है, क्योंकि आप मधु रूपी दैत्य को मारने वाले तथा दुश्मनों को मारने वाले। दैत्यों को, दुश्मनों को मारना तो आसान है, परंतु मुझे तो अपने गुरु और पितामह से युद्ध करना है। ये वह महानुभाव है जिनको वाणों से, तो क्या मैं वाणी से भी अब कोई अपशब्द नहीं कह सकता। ये दोनों पूजनीय, लेकिन कोई अर्जुन से पूछे कि ये दोनों महानुभाव पूजनीय क्यों हैं, इसका सरल उत्तर यही मिलेगा कि दोनों ने कभी भी अपने कर्तव्य कर्म से मुख नहीं मोड़ा। दोनों को युद्ध करने का बहुत दुख है, परंतु कर्तव्य कर्मों में भावनाओं को नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए, भारत का अपने पड़ोसी देश से यदि युद्ध हो जाता है तो भारत का कोई सैनिक युद्ध से मुख नहीं मोड़ सकता, चाहे उसे युद्ध पसंद हो या ना पसंद हो। गीता जी का यही सार है कि कर्तव्य कर्म मन चले नहीं, कर्तव्य कर्म में मन चले नहीं, बुद्धि चले बने। तो कहना क्या चाहते हैं हम? अर्जुन और कृष्ण को छोड़ दीजिए, अर्जुन को छोड़ दीजिए कृष्ण के लिए, वो संभाल लेंगे। उनके पास उनके तर्कश में बहुत तीर है, उनकी वाणी में बहुत थॉट्स हैं। अर्जुन को तो संभाल के ले जाएंगे, लेकिन हम, प्रश्न होता है हमारा, हम दुविधा में फंसे। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान। हम कंफ्यूज्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है हमारी लाइफ। ना इधर रहते ना उधर रहते। मैं बार बार कहता हूं हमेशा कि why people in the West are more successful, why people in the West are more achievable in their life, because they are not hypocrites. Hypocrites नहीं है। I'm not saying they are self-realized, but at least honest. Double life नहीं जीते। I'm not saying the government, the position, the higher powered people, but आम आदमी honest है। Whatever happens, अब किसी भी वेस्टर्नर को बुलाओ घर पे या उनके जाओ, you will like to have something, he will say sure, why not? और नहीं करना, no, I don't think I had my lunch। हमें क्या बोलते हैं, हम क्या कैसे बिहेव करते हैं? अंदर भूख होगी, you like to have dinner, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? I'm not saying कि आदमी मुंह फट हो, बट हम सोचते कुछ हो रहा है, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, और कमबख्त होता कुछ हो रहा है। आई रिपीट, हम सोचते कुछ हो रहा है, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, और कमबख्त होता कुछ हो रहा है। देयर इज नो सिनर्जी।
समस्या बाहर नहीं है, समस्या बाहर नहीं है, बाहर होती तो ठीक हो जाती, समस्या तो भीतर है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या ये नहीं कि भीष्म और द्रोण युद्ध में है, समस्या ये भी नहीं है युद्ध बहुत भयंकर है होगा। समस्या ये है कि भीतर मोह ने कामनाओं के साथ मिलकर व्यक्ति को डरपोक बना दिया, व्यक्ति को भयभीत बना दिया। कर्म ना अच्छा है ना बुरा, परंतु आपके स्वभाव, आपके भाव इस कर्म के प्रति कैसे हैं। यदि श्रेष्ठ भाव का अभाव हो तो दुनिया में जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, दुनिया में जो कर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं, वह भी कर्म निम्न हो जाते हैं। परंतु भाव श्रेष्ठ हो तो भयंकर कर्म भी सर्वोत्तम श्रेणी में आ जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा ब्लेड से खेलने लगता है तो माँ उसे डांट कर ब्लेड छीन लेती है, इस पर बच्चा चिल्लाता है, रोता है। बाहर से तो ये क्रूर कर्म लगता है, परंतु भीतर से प्रेम भाव से भरा हुआ है। दूसरी तरफ हम बाहर से तो पूजा पाठ अर्चना तर्पण करते हैं, परंतु भीतर से आलस, प्रमाद और कामनाओं क्या बोलबाला है। बोलबाला है तो तथाकथित अच्छा कर्म भी श्रेष्ठ कर्म की कसौटी पर छोटा सिद्ध होगा। इसलिए आज के समाज में हम कृष्ण जी को गलत समझने लग जाते हैं, कृष्ण जी को कमियां निकालने लगते हैं। हिपोक्रेट नहीं है भगवान कृष्ण, डिप्लोमेट हो सकते हैं, हिपोक्रेट्स नहीं है। कोई भी काम उन्होंने छुप के छुपा के नहीं किया, सहज होके किया, और वो सहजता ही उनकी यूएसपी है, सहजता ही उनकी श्रेष्ठता है। हम दिखावा बहुत करते हैं अपने पहनावे में, अपने खाने पीने में। दिल्ली के शालीमार बाग में मेरी क्लास होती थी और मैं शालीमार बाग यूज रहता था उस समय। तो शालीमार बाग के टेंपल में मेरी क्लास होती थी और एक आदमी हर क्लास के बाद प्रणाम करे, आशीर्वाद दो महाराज, आप भारत की शान हो, आप तो बड़े ग्रेट हो, आप तो से तो सनातन धर्म बढ़ेगा, ये है आप भविष्य के शंकराचार्य हो, शिवानंद, पता नहीं क्या क्या। मेरे प्रवचन के बाद में रोज, हर प्रवचन के बाद में हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी, हर प्रवचन में आए, साष्टांग करे, प्रणाम करे, प्रवचन पे तारीफ करे। फिर एक दिन की बात है, मैं शालीमार बाग में हम जा रहते थे, सामने ही मदर डेयरी थी। तो सुबह सुबह मैं टी शर्ट पहन के, अपना बरमूडा पहन के मदर डेयरी की लाइन में लगा हुआ दूध लेने के लिए। अब क्या करूं, गृहस्थी है तो चलनी है। वो व्यक्ति मेरे बाहर बैठ, वो व्यक्ति जो मेरी तारीफ करता था, उसको पता नहीं था मैं यही रहता हूं। वो भी मदर डेयरी में दूध लेने आया हुआ। उसने जब मुझे देखा बरमूडा में, टी शर्ट में, हाथ में दूध का डब्बा लिए हुए, हंसते तो किया, प्रणाम नहीं किया, नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते, आप इधर ही रहते हैं? मैंने हाँ। ओह सो नाइस सर। बट उसके बाद वो दोबारा कभी क्लास में नहीं आया, कभी क्लास में नहीं आया उसके बाद। क्यों? क्योंकि हम साधुओं को भी एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं। हम अध्यात्म में लोग को एक ही सीमा में बांधना चाहते हैं। इसलिए कई साधु संत ढोंग करते हैं, उसे भगवान कृष्ण जी मिथ्याचारी कहते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या कहेंगे भगवान जी, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।